और हर तरफ, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो या न्यूज़पेपर, एक ही टॉपिक, स्टूडेंट एजिटेशन कर रहा है। स्टूडेंट आपका, हमारा, सरकार का संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है। स्टूडेंट ये कर रहा है, स्टूडेंट वो कर रहा है। पर कभी हमने सोचा है कि स्टूडेंट ऐसा कर क्यों रहा है? स्टूडेंट इतना नाराज़ क्यों है? आइए मैं आप लोगों के साथ कुछ डेटा शेयर करता हूँ ताकि आपको भी थोड़ा सा क्लैरिटी मिले। एयरफोर्स का एक नोटिफिकेशन आउट हुआ था रिगार्डिंग भर्ती के लिए दिसंबर 2019 में। जनवरी 2020 में उन्होंने फॉर्म फिलअप किया सारे छात्रों ने। मार्च 2020 में एग्ज़ाम्स डेट निकला, बट वो पोस्टपोन हो गया। रीजंस, जनता कर्फ्यू और कोविड की वजह से। नवंबर 2020 में एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुआ। अगेन नवंबर 2020 में ही रिजल्ट्स आउट हुआ फेज़ 1 का। जनवरी 2021 में फेज़ 2 SRT ग्रुप डिस्कशंस और फिजिकल टेस्ट हुआ। SRT का मतलब है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। फेब 2021 में मेडिकल स्टार्ट हुआ। अप्रैल 2021 में मेडिकल कंप्लीट हो गया। 31 मई 2021 में PSL, इसका मतलब है प्रोविजन सिलेक्शन लिस्ट, बाहर हुआ, जिसमें करीब करीब अप्रॉक्सीमेटली 7,000 कैंडिडेट का नाम बाहर आया। 10 जुलाई 2021 में इनरोलमेंट पोस्टपोन कर दिया गया। 26 जुलाई 2021 में अगेन पोस्टपोन किया गया। अक्टूबर 2021 में फिर से पोस्टपोन। दिसंबर 2021 में फिर से पोस्टपोन। जनवरी में 22 में पोस्टपोन। मार्च 22 में पोस्टपोन। अप्रैल 22 में पोस्टपोन। मई 22 में पोस्टपोन। जून 14 जून को, जी हाँ 14 जून को अग्निपथ लॉन्च किया गया। और इसके साथ ही 2019 में जो एयरफोर्स का जो नोटिफिकेशन निकला था, वो इनरोलमेंट पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया। 2019 को जो नोटिफिकेशन निकला था 2022 14 जून को, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4 साल के बाद उसे कैंसिल कर दिया गया। ऐसा क्यों? कभी सोचा है आपने? कभी आपने सोचा है कि ये जो हुआ है उन छात्रों के साथ सही है? और एक चीज़ और एक टॉपिक आपको मैं बता दूं, इस बीच में 5 अप्रैल इन्होंने 2020 में एक आंदोलन किया था और 5 मई को इन्होंने भारत बंद भी किया था रिगार्डिंग वही नोटिफिकेशन का जो 2019 में निकला था। काफ़ी अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियंस ट्वीट करने के बाद हमारे जो राजनाथ सिंह जी हैं उन्होंने वादा किया था कि जो भी नोटिफिकेशन जो निकला है, जो पेंडिंग है, उन्हें देखा जाएगा। और 14 जून 2022 में उन्होंने रद्द कर दिया। और 2 दिन पहले, आज 21 जून है, 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है जहां कहा जाता है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के सारे इनरोलमेंट कैंसिल किया जाता है और अब जो कुछ भी होगा उस इनरोलमेंट का प्रोसीजर जो है वो अग्निपथ के थ्रू से होगा। जस्ट एक 2 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने डिसीजंस ले लिया। और जब एक प्रेस रिपोर्टर जब एक क्वेश्चंस करता है कि बाकी जो ऑलरेडी हो चुके हैं उनको तो कम से कम आप कंप्लीट कर देते हैं, तो आंसर में आता है कि हमने मेडिकल जो रिपोर्ट करवाया था, मेडिकल टेस्ट जो हमने करवाया था वो अप्रॉक्सीमेटली फेब और अप्रैल का था, तो शायद मेडिकल चेंजेस होगा बहुत सारी चीज़ें, तो इसी के लिए हमने पूरा रद्द कर दिया। अब जो भी इनरोलमेंट करना चाहेंगे वो अग्निपथ के प्रोसीजर से ही किया जाएगा। अब आप मुझे बताइए, क्या उनका गुस्सा होना जायज़ नहीं है? और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, वो अग्निपथ का विरोध नहीं कर रहे हैं। जो लोग सोच रहे हैं कि अग्निपथ का विरोध कर रहे हैं, जी नहीं, वो अग्निपथ का विरोध नहीं कर रहे हैं। वो विरोध कर रहे हैं उनके साथ जो धोखाधड़ी हुआ है उनका। वो विरोध इसका कर रहे हैं कि उनको जो सपना दिखाया गया, उनके जो उम्मीद है
सिर्फ उनके नहीं, उनके फैमिली के साथ, उनके फैमिली की भी उम्मीद है। उनके साथ जो खेला गया है, उनके विश्वास के साथ, उनके सोच के साथ, उनका एक फ्यूचर के साथ, उनके एक ड्रीम्स के साथ, उनके 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 फैमिली के सारे लोगों के साथ। क्योंकि जब एक बंदा जब आर्मी में जाता है, या चाहे वो नेवी में जाता है, या चाहे वो एयरफोर्स में जाता है, सिर्फ वो अकेला नहीं जाता है, वो अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। वो सिर्फ एक खानदान या फिर एक अपने फैमिली को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो एक गांव को भी रिप्रेजेंट करता है। एक अलग सा रेस्पेक्ट होता है। और आप अपने डेफिनेशंस में, अपने एक्सप्लेनेशंस में आप बता रहे हो कि 4 साल के बाद करीब करीब 12 से 20 लाख उनके पास होंगे। क्या एक छात्र आर्मी में जाता है, या नेवी में जाता है, या एयरफोर्स में जाता है पैसे के लिए? वो जान जो देता है वो क्या पैसे के लिए? उनके जज्बे, उनका बलिदान, उनका सेक्रीफाइस का कोई कीमत नहीं है। पॉलिटिकल कमेंट मैं नहीं करता, ना मुझे कोई इंटरेस्ट है, पर जिस तरह से छात्रों को दिखाया जा रहा है, जिस तरह से छात्रों के बारे में बोला जा रहा है, जिस तरह से छात्रों को उनके हक के लिए जो वो लड़ रहे हैं, जिस तरह से उनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, क्या वो सही है? अगर उनको कुछ करना ही था तो बहुत आगे करते ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हुए हैं जो नहीं होना चाहिए था। मैं भी वो सारी चीज़ें नहीं गिनाऊंगा। अगर मैं गिनाऊंगा तो ऐसे लगेगा कि मैं कोई पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, या फिर मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट बोल रहा हूँ। नहीं, लेकिन आप उनकी फीलिंग्स को तो समझिए। कोई नहीं चाहता कि सड़कों में उतरे, कोई नहीं चाहता कि कुछ ऐसे करे कि उनकी नाम इस तरह से लोगों को रिप्रेजेंट करें। हर इंसान की एक फैमिली है। हर इंसान चाहता है कि सिंपल तरीके से हो जाए। हर इंसान चाहता है कि वो लड़ के अपना हक ले। 2019 से लेकर 2020 तक ये 4 साल उनका समय, उनके पैसे, उनके सोच, उनके सपने, ये कौन लौटाएगा? कौन लौटाएगा? और हम आज उनको क्या कहते हैं? कि वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। धोखा तो उनके साथ हुआ है। हम क्या कह रहे हैं? वो दंगाई हैं। वो सारे चीज़ें देश का, अपने आसपास के जहाँ वो हमेशा चाहते थे, चाहे वो रेलवे स्टेशंस हो या कहीं, वो उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वैसे? कभी सोचा है? कभी आपने सोचा है कि उनसे बात करें? कभी सोचा है? आपने क्या कहा? आपने डिवाइड कर दिया। कुछ लोग चाहते हैं, कुछ लोग नहीं चाहते हैं। ये कुछ लोग जो चाहते हैं वो क्या चाहते हैं, और कुछ लोग नहीं चाहते हो तो क्यों नहीं चाहते हैं? कभी आपने सोचा है? कभी आपने उससे बात किया? और ये जो आप डिसीजन लेते हो कि 4 साल के जो इन्वॉल्वमेंट में, 4 साल के जो उन्होंने वक्त बिताया, ये 4 साल के दिन जो उन्होंने एक एक पल, एक एक सेकंड, एक एक मिनट, और हो सकता है कि बहुत बार उनके फैमिली मेम्बर्स ने उन्होंने आपको बार बार कॉल किया होगा कि सर रिजल्ट कब आएगा, सर क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? कभी सोचा है? एक उम्मीद जब टूटता है ना, तो उनके आसपास में कुछ नहीं दिखता है। और आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बंदा कौन है जो बोल रहा है, उनको उसका रिप्रेजेंटेटिव है? नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं एक आम इंसान जो अपनी आवाज़ कम से कम उठा तो सकता है लोगों के लिए। और ये जो हो रहा है उनके साथ, वो गलत हो रहा है। एक आम इंसान की आवाज़ है, जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। प्लीज़ दोबारा सोचिए। सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ दोबारा सोचिए। ये सिर्फ अग्निपथ या फिर कोई नया वेंचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ये उनकी ज़िंदगी, उनकी उम्मीद की बात है। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।